आप देख रहे हैं AIN नेटवर्क, देश को समर्पित। सहारनपुर के जिस टिडोली गांव में बीजेपी के मंडल उपाध्यक्ष धर्म सिंह कोड़ी जी की हत्या हुई है और गोली मारकर उनकी हत्या की गई है, उस परिवार में हम पहुंचे हैं और देखिए धर्म सिंह जी और उनका पूरा परिवार बीजेपी में किस तरह से सक्रिय है। ये आप यहाँ एक पोस्टर लगा हुआ देख सकते हैं। यूपी के जो पूर्व डीजीपी हैं ब्रिजलाल जी, उनका पोस्टर लगाया गया है। उनका यहाँ कार्यक्रम कोई हुआ होगा चुनाव के वक्त, उसको लेकर के देखिए इन्होंने अपने घर पर ही लगाया हुआ, कैराना लोकसभा से जुड़ा हुआ। और उनके बेटे धर्म सिंह जी के सुशील भाई हमारे साथ हैं। एक बार सर एक दे दियो थोड़ा जगह, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि पूरे परिवार पर इस तरह से दुखों का पहाड़ टूटा है और पुलिस जांच में जुटी है, पुलिस तहकीकात कर रही है और कल से पूरे जिले में नहीं पूरे यूपी में इस मर्डर को लेकर के खूब चर्चाएं हो रही हैं। सुशील भाई, आपके पिताजी की इस तरह से हत्या हो जाएगी, क्या आपने कभी सोचा था भाई इस तरह का हमारे साथ हो सकता है? सबसे पहले तो भाई साहब आपका धन्यवाद है कि आप लोग हमारे दुख में हमारी बात उठाने के लिए आए। हमें कभी भी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि हमारे साथ ऐसा हादसा हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे गांव क्या देहात का पहला मर्डर केस है कि 100 तो होएगा ऐसे गोली मारी। जबकि मेरे पापा जी के साथ यहाँ गांव गुआंढ में किसी के साथ कोई कभी झगड़ा न तो होया, न हमना करा, कोई शिकायत मेरी भी आज लगे कोई पड़ोसी या कोई गांव गुआंढ का चुनाव में कहीं कोई इस तरह की कहीं हुआ हो किसी न चुनाव में कोई ऐसी बात हुई, चुनाव में भी कोई झगड़ा नहीं हुआ। हम पार्टी संगठन के लोग जहाँ हमारी जिम्मेदारी देते थे कि भाई उस वार्ड में अपना जिला पंचायत मंडल उपाध्यक्ष थे आप? जी फिलहाल अम्बेटा मंडल है, अम्बेटा मंडल के मंडल गंगो विधानसभा का ना? जी जी जी। और आप भी तो करते हैं ना? मैं मंडल अध्यक्ष हूँ, सूचित मोर्चा का मंडल महामंत्री भी हूँ। जी जी जी। तो मतलब जो है ना किसी से उनको कोई झगड़ा ना तकरार, कहीं कोई प्रॉपर्टी बंटवारे का भी कुछ इस तरह का मामला नहीं मिल रहा? ना कोई झगड़ा उनके साथ गांव में ना गुआंढ में। लोग बाग कल भी बहुत थे, सुबह बहुत थे, अब भी गांव देहात के लोग आए हुए हैं और सब पूरे गांव में चर्चा है कि भाई ऐसा आदमी तो पूरे गांव में नहीं है ना, तो आज लग हमें लड़ता देखा ना झगड़ता देखा। और रही प्रॉपर्टी बंटवारे के बाद ऐसे कोई भी न तो परिवार में है। आप लोगों को कैसे पता लगा? जैसे मतलब शनिवार सुबह लगभग 2 बजे की घटना बता रहे हैं ना? 2 बजे के लगभग? जी, असल में शाम के टाइम उस रात का मैं पापा जी के साथ बैठा, कोई 9 बजे के 10 साढ़े 10 बजे लग हम अपने घर की पारिवारिक राजनीति बात हमारी होती रही। तो मेरे स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, मेरा टाइफाइड हो रहा था, तो मैं थोड़ा सा 15-20 दिन तक पहले ही दिक्कत में चल रहा था। मैं अपने आवास पर जाकर सोगा तो हम 3 भाई घेर बराबर में हमारा, हम 3 भाई उसमें रहते हैं घर में और पापा जी घेर में पढ़ते हैं। तो रात ने कुछ शादी का माहौल था हमारे गांव में, पटाखे आतिशबाजी हो रही थी। तो 2 बजे करीब पटाखे पटके तो छोटा भाई उठा, उन्होंने देखा 2 बजे यार कौन पटका रहा पटाखे, ये नहीं पता कि भाई मारा नाश हो लिया। बराबर में घेर पीछे से खोला है और तो बाहर निकल कर देखा उनने, कुत्ते से भौंके वो फिर अपने घर में लेट कर सो गया। सुबह ही हमारी पत्नी नीलम जो गाय का दूध निकालने के लिए उठी 6-5 बजे करीब, तो उसने खाट जो थी वो बाहर जो बछड़ी थी तो उसमें अंदर एक कमरे में बंद थी और पापा जी की चारपाई उसमें गेट में लगी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि पापा जी आप जो है ना ये खाट थोड़ी ऊपर कर लो, मैं दूध निकालने के लिए हो गई जी। पापा जी उठ जाओ, पापा जी ने 2-3-4 बार आवाज़ लगाई, पापा जी नहीं उठे। और अब वो उसके पैन की तरफ से जब सराहने की तरफ गई, उन्होंने देखा क्या मुँह उसका खुला हुआ है थोड़ा सा, तो यहाँ खून पूरा, तो उसकी चंगाट लेकर डकाई। अब जी पापा जी को देखो क्या होगा, पापा जी को देख क्या इतना मैं भी उठने में थोड़ी 1-2 मिनट की देरी हुई। हम 3 भाई भाग गए, मोहल्ले के लोग मार से पहले आए क्योंकि यहाँ झाड़ झूड़ू मार रहे थे, अपने पैर रख गए। तो हमें देखा कि पापा जी का मर्डर होगा और बड़ा दुखी मन है कि हम कभी किसी का बुरा नहीं करा, अपने हाथ से सोचा भाई किसी का भले हो जा, लेकिन ना कोई रंजिश ना कुछ बात, और फिर मेरे साथ ऐसा हादसा। अच्छा, जिस पार्टी की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आप लोगों में जाकर के चर्चा करते थे, दोनों आप बाप बेटा दोनों बीजेपी में काम करते हैं, आप लोगों से कहते थे कि भाई इस पार्टी के लिए वोट दो, कानून व्यवस्था इतनी बढ़िया है, अपराध खत्म हो गया, क्राइम खत्म हो गया, लेकिन आपके साथ ही ऐसी घटना होगी। अब क्या लग रहा है आपको? देखो ये तो है कि योगी जी की सरकार बहुत अच्छी है, गुंडा माफिया जो है ना बिल में बढ़ गए और योगी शिकंजा पूरा
गुंडों माफिया के खिलाफ है। और यह घटना हमारे साथ ही घट गई, लेकिन हमें योगी जी बाबा पूरा इंसाफ मिलेगा, ये हमारा मन करा, हमारा दिल करा। हम पार्टी के साथ लगे हुए हैं। और आपके विधायक जी आए थे कल? माननीय विधायक जी किरत सिंह जी 2 बार आए, पूर्व विधायक महिपाल सिंह माजरा भी 2 बार आए, और सांसद जी के लड़के अंशुमन जी भी आए, मुकेश विधायक जी भी आए, गंगो विधानसभा के तमाम पदाधिकारी और जिला पार्टी के किसी लखनऊ से या पार्टी के किसी बड़े नेता से भी बात हुई क्या कोई? और हमारे जिला अध्यक्ष सहारनपुर महेंद्र सिंह सैनी से बात हुई, और हमारे राज्यसभा सांसद ब्रजलाल कोरी जी, अच्छा, उनसे बात हुई, जो पूर्व डीजीपी हैं। पूर्व डीजीपी है। अच्छा, उनसे फोन पे बात हुई आपकी? उनसे उन्होंने क्या क्या कहा है? उन्होंने कहा कि आप बेटे, आपके साथ जो घटना घटी बहुत दुखद घटना है, और आप चिंता न करो, आपने इंसाफ मिलेगा, हम आपके साथ खड़े हैं, पार्टी आपके साथ खड़ी है। अच्छा, पुलिस जिस तरह से जांच में कल से जुटी है, तहकीकात कर रही है, कुछ आपको लग रहा है कुछ पहुंच पाई पुलिस कहीं? हमने अभी तो बताया नहीं, लेकिन हमें उम्मीद है पुलिस प्रशासन में जिस तरह की जांच कर रही कि हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। हमें उम्मीद है पुलिस पर उम्मीद है कि हमें इंसाफ खुलासा बहुत जल्द होगा। ठीक है, तो देखिए हमने धर्म सिंह जी के बेटे से बात की है, सुशील, जो खुद भी पार्टी में काम करते हैं, और पूरे जो जितने भी यहाँ लोग हैं सब बहुत गमजदा हैं। आप कहाँ से हैं भाई साहब? मैं खरसाल से हूँ। अच्छा, ये पूरी घटना कैसे देख रहे हैं आप इसको? इस तरह की घटना घटित होगी और ऐसे आदमी के साथ जिनका कोई झगड़ा फसाद नहीं किसी से। सबसे बड़ी तो ये है घटना में ये आदमी जो है बाप बेटा दोनों राजनीति में परमानेंट, समाज में भी हर जगह आना जाना हर जगह लग रहता है। ये इतने सहनशील आदमी है, दोनों को दोनों अगर किसी के सामने गाली भी दे दी तो ये प्रतिक्रिया नहीं करे थे, सुन लेते। और ऐसे आदमी का ऐसे मर्डर होना पूरे समाज में भी, कोई समाज में इसमें दुख की बात है। पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं ना? नहीं, फिलहाल जो है प्रशासन, अब बीसीओ साहब यही थे, अभी कही है। अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो है प्रशासन जिस हिसाब से इसमें मेहनत कर रहा है कि जल्दी खुलासा हो जाएगा। हाँ। तो देखिए ये यहाँ जो आसपास से जो लोग आ रहे हैं उनसे बात करने पर, चाचा ये इस तरह की धर्म सिंह जी के साथ हो गया मर्डर का, आप लोगों को कैसा लग रहा है यहाँ इलाके में ऐसी घटना? बहुत बुरा हुआ। अच्छा, बहुत ही बुरा हुआ। इस आदमी का किसी तरह कोई प्रतिविवाद नहीं था, कोई झगड़ा फसाद नहीं, कोई चुनाव किसी में ने कभी किसी तरह कोई ऊंची आवाज में कोई बात भी नहीं कर रहा है। ऐसा तो नहीं जैसा ये बीजेपी में काम कर रहे थे, कोई गांव में कुछ लोग दूसरी पार्टी वाले कोई वो करते हो भाई? ना, कोई ऐसा मामला नहीं है ना। अच्छा जी, जी, पार्टी का संबंध कुछ नहीं किसी का। इसके व्यवहारिक प्यार मोहब्बत इसका वो पार्टी से हटकर सबकी गला लगता। हाँ, मतलब ये सबके साथ घुल मिल कर रहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप इसी गांव के हैं आप? जी हाँ। क्या नाम है चाचा आपका? दिलशाद। तो मतलब पूरा गांव ही सकते में है भाई, हैरान है भाई इस तरह। हैरान है, ये जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ। पूरा गांव जो है इसके निंदा कर रहा और अफसोस में है कि ऐसा क्यों हो गया। अफसोस तो है, लेकिन पुलिस से भी तो कुछ मांग कर रहे होंगे गांव के लोग, परिवार के लोग हैं। अपना काम कर रही है पुलिस, जो है वो देखो जो सच है वो आ जाएगा सामने। भरोसा है आप लोगों को योगी जी करेंगे इसमें कुछ इंसाफ? हाँ, भरोसा तो है ही, बगैर भरोसे के तो फिर काम ही नहीं चलता। भरोसा तो है ही जी। हाँ जी, क्या कह रहे थे जी? मतलब धर्म सिंह जी का जिस तरह से ये मर्डर हुआ और सब लोग यहाँ जितने बैठे हैं सब गमजदा भी हैं और हैरान भी हैं। आप इतने बुजुर्ग हैं, इसी गांव के? आप उनके पिताजी हैं? तो आपके बेटे तो बहुत दिन से पार्टी में काम कर रहे थे, ऐसा उनके साथ हो गया? वो तो किसी से बता रहे लोग, लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं? उसके कर्म में था, कर्म नहीं, कोई बात नहीं, सब तो प्यार था। आपकी बात होती रहती, रोज मिलते थे? हाँ, वो उधर में था नहीं। यहाँ आप कहीं बाहर गए हुए थे? मेरा ऑपरेशन हुआ, अस्पताल में पड़ा था। अच्छा जी। हाँ। और आपके पीछे घटना होगी ऐसी? जी, तो आप मतलब सरकार से, पुलिस प्रशासन से कुछ क्या मांग है आप लोगों की? जैसे परिवार की महिलाएं कह रही हैं कि अब इंसाफ होना चाहिए, पकड़े जाने चाहिए जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। हमारी मांग तो यह है कि भाई जिन्हें गड़बड़ करी या वहाँ पकड़े जाइए, चाहिए हमें सबर हो जा। जी, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ तमाम लोगों से बातचीत की है और लोग जो है, कुछ लोग परिवार के लोग गुस्से में भी हैं और साथ ही सब लोग यहाँ जितने बैठे हैं, हिंदू मुस्लिम सब सर्व समाज के लोग इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और कल से ही यहाँ लोगों का आना जाना लगातार जारी है। तमाम पार्टियों के लोग भी पहुँच रहे हैं और बीजेपी के जो यहाँ के विधायक हैं
गंगो के विधायक कीरत सिंह और नकुड़ विधायक मुकेश चौधरी सहित तमाम नेताओं का यहाँ कल से आना जाना लगातार जारी है और सबने इनको भरोसा दिलाया है कि बहुत जल्द इस पूरे हत्याकांड का खुलासा होगा और परिवार को न्याय मिलेगा। लेकिन परिवार के लोग इस बात को लेकर के और गांव के लोग हैरान हैं कि आखिर धर्म सिंह कोरी जो बेहद साधारण और सादगी पसंद एकदम भोले भाले आदमी थे, उनके साथ ऐसी घटना कैसे हो गई। ये सवाल हर किसी को साल रहा है। इसका जवाब तो पुलिस के खुलासे में पता लगेगा। लेकिन फिलहाल सहारनपुर में जिस तरह का ये घटनाक्रम हुआ है बीजेपी में काम करने वाले नेता के साथ, इससे हर कोई हैरान भी है और सवाल भी पूछ रहा है। फिलहाल के लिए गंगो के टिरोली गांव से इतना ही।